सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार आज आप सभी प्यारे क्लास 12 मैथ्स वाले बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन लेके आ गया हूं। क्योंकि जो मैंने ऑब्जर्व किया, बच्चे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पर होता है? कैलकुलस में, ठीक है। और इसका जो टोटल वेटेज है वो सीबीएसई ने आउट ऑफ 80 35 मार्क्स कर रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा वेटेज आपके कैलकुलस का पार्ट को सीबीएसई ने दिया है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कैलकुलस का जो बच्चे को सबसे ज्यादा डराता है इंटीग्रेशन, उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेके आ गया हूं। ध्यान रखिएगा, मैंने आज टोटल 3 क्वेश्चन को पिकअप किया है। तीनों को मैं पूरे कॉन्सेप्ट वाइज आपको एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं और सभी बच्चे को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आएगा। और स्ट्रिक्टली एज पर द सीबीएसई न्यू सिलेबस एंड लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि अगर आप पीसीएम या पीसीबी या पीसीएमबी के स्टूडेंट है और आप एमएसटी सीईटी एग्जाम 2021 को टारगेट कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए प्रेजेंट करता है इवनिंग बैच। ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए कंप्लीटली न्यू फ्रेश बैच होने वाला है जो 11 दिसंबर से स्टार्ट किया जा रहा है। और जो टाइमिंग होगा वो 4 PM से आपके क्लासेस चालू हो जाएंगे। अब ध्यान रखिएगा कि ये कोर्स में ज्वाइन होने का फायदा आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले जहां यहां पर जो एजुकेटर है ये बिल्कुल टॉप एजुकेटर है जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है। और यहां पर फुल सिलेबस तो कवर करवाया जाएगा, उसके साथ साथ टिप्स हो गया, ट्रिक्स हो गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सभी कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा। और यहां पर जैसा कि आप कंप्लीट बैच का शेड्यूल भी देख सकते हैं, इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करवाया जाएगा। अब देखिए, इस वाले कोर्स में इनरोल होने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पर जाके आपको गेट सब्सक्रिप्शन के अंदर जाना है। देन आप लोग जितना ज्यादा मंथ का सब्सक्रिप्शन परचेज कीजिएगा उतना ज्यादा आपको हैवी डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद आप लोग हमारा कूपन कोड fastest_education का यूज कीजिए तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट हमारे तरफ से मिल जाएगा। और ये सभी चीज आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके आप लोग हमारा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा। तो जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इस बार फोड़ना एमएसटी सीईटी एग्जाम्स को अनअकैडमी के साथ। अब देखिए फ्रेंड, ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा दिया हुआ है। और सीबीएसई इस टाइप के क्वेश्चन को हर अल्टरनेट ईयर में रिपीट करती आ रही है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि आपको इंटीग्रेट करना है। क्या इंटीग्रेट करना बताइए? यहाँ पर x⁴ माइनस x से इसका पावर हमारा 1/4 है, बाय हमारा क्या है x⁵ है, और dx आपका प्यारा सा नन्ना सा फ्रेंड है। अब देखिए यहाँ पर बच्चे को सबसे पहले समझ में आता नहीं है कि वो प्रोसीड कैसे करे, क्योंकि देखिए जो यहाँ पर होल टू द पावर 1/4 है ये आपको कंफ्यूज करने लगता है। तो देखिए, अगर आप लोग ये पूरे वाले टर्म को अगर टी भी मान लीजिएगा तो मेरे हिसाब से उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन मतलब कि अगर पावर में 1/4 रहे या फिर 2/3 रहे, मतलब कि पावर अगर आपका फ्रैक्शनल रहे, तो उस केस में जो आपका ट्रिक या फिर कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर जो सबसे ज्यादा पावर है एक्स का, उसको आप लोग क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, देखिए मैं बताता हूं। यहां पर ऊपर में पावर 1/4 है, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो आप लोग क्या कीजिए, जो यहां पर जो ब्रैकेट में जो आपको 2 टर्म दिख रहा है उसमें जो सबसे हाईएस्ट वाला टर्म है उसको क्या कीजिए, आप लोग कॉमन ले लीजिए। और यही आपका मेथड होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए यहां से मैं x⁴ को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या बचेगा बताइए? यहां पर 1 बचेगा और यहां पर क्या बचेगा, यहां पर x⁻³ बचेगा। कि कैसे बचेगा? क्योंकि आप लोग देख लीजिए, हमने क्या किया है कि x⁴ को कॉमन ले लिया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, आपका x ही आ जाएगा। इसलिए यहां पर क्या बच गया, x⁻³ बच गया। और ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर अभी भी 1/4 ही है। और नीचे क्या हो गया बताइए? नीचे
नीचे एक्स टू द पावर 5 हो गया और dx आपका फ्रेंड है, आप लोग लिख लीजिएगा। क्या यहां तक कोई बच्चे को डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको मैं यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर एक्स टू द पावर 4 है और यहां पर पावर में क्या 1/4 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 4, यहां पर क्या हो जाएगा पावर में 1/4। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों हमारा क्या है इनटू में, ठीक है। तो इसका पावर भी 1/4 हो गया और इसका पावर भी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर -3 का पावर भी हमारा 1/4 हो जाएगा। इवन मैंने क्या किया है अलग अलग सेपरेट कर दिया है। अब नीचे तो हमारा वही बचेगा एक्स टू द पावर 5, यहाँ पर आप लोग dx लिख दीजिएगा। अब आपका क्या बचा बताइए, ये 4 हमारा कटेगा तो हमारा क्या बचेगा x बचेगा और यहाँ पर क्या अभी भी 1 माइनस एक्स टू द पावर -3 टू द पावर 1/4 और यहाँ पर आपका क्या एक्स टू द पावर 5 है, ये हमारा कटेगा तो क्या बचेगा नीचे हमारा एक्स टू द पावर 4 बच जाएगा। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है वीडियो, ताकि सभी बच्चे को समझ में आ पाए, ये मेरा मोटिव रहता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या बच गया 1 माइनस एक्स टू द पावर -3 और यहाँ पर होल टू द पावर में क्या है 1/4 है और यहाँ पर क्या एक्स टू द पावर 4 है और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखिए बच्चे लोग बोलेंगे सर अभी भी तो हमारा 1/4 पावर में, अभी आपने चेंज कर दिया, बताइए। कुछ नहीं, बस एक x कम हो गया, बाकी तो सब सेम ही लग रहा है। देखिए अब हमने किया क्या है कि अगर अब आप लोग क्या कीजिए, जो आपको तंग कर रहा है, क्या तंग कर रहा है, ये पावर तंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो इसको क्या कीजिए जो ब्रैकेट के अंदर है, अगर आप लोग क्या कर लीजिए कि ब्रैकेट के अंदर जो हमारा 1 माइनस एक्स टू द पावर -3 है, इसको आप लोग क्या कर लीजिए टी लेट कर लीजिए। और अगर आप लोग अब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 का 0 हो जाएगा, -3 हमारा क्या होगा, देखिए माइनस ऑलरेडी और -3 हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पावर क्या होता है एक से कम हो जाता है, तो पावर क्या हो जाएगा -4 और यहाँ पर dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। हमने क्या किया सिंपली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा क्या हो गया बताइए, ये हमारा 3 हो गया और इसको मैं नीचे लेके जाता हूं तो ये हमारा x टू द पावर 4 हो गया, यहाँ पर dx हो गया इज इक्वल टू आपका क्या आ गया dt आ गया। क्या अब आपको कुछ समझ में आया कि हमने क्या किया था, हमें क्या फायदा हुआ था? अब देखिए कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या कुछ भी चेंज होगा? मेरे हिसाब से कुछ भी चेंज नहीं होगा। सर आपने ऐसा क्यों किया, अभी आपको पता चलेगा। देखिए ये हमारा 1/3 बाहर है, जी हाँ बिल्कुल बाहर है। अब देखिए ये हमने क्या माना था 1 माइनस एक्स टू द पावर -3 को हमने t माना था, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे t लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा t टू द पावर 1/4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 बाई हमारा एक्स टू द पावर 4 ऊपर में इंटू में dx है, ये हमारा क्या आ गया dt आ गया। तो अब हमारा क्या हो गया बताइए, ये हमारा देखिए ये 3 इंटू dx बाई एक्स टू द पावर 4 की जगह हमने क्या लिख लिया dt लिख लिया। कहां से लिखा, यहां से लिख लिया। अब देखिए ये कितना सिंपल सा हमारा इंटीग्रेशन बन गया। क्या ये आप लोग नहीं कर पाएगा? कितना सिंपल है बताइए, क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 टू द पावर 1/4 प्लस 1 हो जाएगा बाई हमारा 1/4 प्लस हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया बताइए, ये हमारा 1/3, इसको आप लोग क्या कीजिए ऊपर में एलसीएम लीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल 5/4 हो जाएगा, नीचे भी हमारा क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। उसको मैं ऊपर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, या फिर अभी यहीं रहने दीजिए, 5/4 हो गया। इसको ऊपर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा 4/3 इंटू 5 हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर t टू द पावर 5/4 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया बताइए 4/15 हो गया। और क्या कीजिए t को जो हमने लेट किया था, क्या लेट किया था 1 माइनस एक्स टू द पावर -3, ये आप लोग यहाँ पुट कर दीजिए और पावर 5/4 हो गया और प्लस ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है उसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? थोड़ा सा भी डिफिकल्ट था, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं लगा होगा। जो मैंने आपको स्टेप बताया है, अगर वो वाले स्टेप को आप लोग ध्यान से अगर मतलब समझिएगा और अगर इसको क्वेश्चन में अप्लाई कीजिएगा तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
अब फ्रेंड, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे, ये भी सीबीएसई में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और देखिए, ये जेई मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बट हमारे पास क्या है, यहाँ पर बोर्ड में बाउंडेशन है। बाउंडेशन इन सेंस क्या हो गया कि यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड शॉर्टकट को अलाउ नहीं करती है। हाँ, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो यू मे अप्लाई शॉर्टकट्स ऑल्सो। बट यहाँ पर अगर आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का या फिर 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स अगर इस टाइप का वेटेज का क्वेश्चन रहता है, तो उस केस में आप लोग यहाँ पर शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया, आपको fx एक फंक्शन गिवन है जो हमारा क्या है, 0 से लेकर x तक आपका लिमिट है। और यहाँ पर क्या है बताइए, t इंटू साइन टी डी टी। तो आपको निकालने क्या बोला गया है, एफ डैश ऑफ एक्स। मतलब क्या हो गया, ये इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, जो आएगा उसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कंबाइन वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर 2 या फिर 3 मार्क्स का पूछा जाएगा आपके बोर्ड में। और इसको आप लोग शॉर्ट कर आपको यहाँ पर लेबनीज रूल का यूज करके लगा सकते हैं। एक लाइन में आंसर आ जाएगा, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट सीबीएसई बोर्ड ये मैटर अलाउ नहीं करती है, जेई के लिए स्पेशली है, ये शॉर्टकट है। इसलिए मैं आपको लेबनीज रूल क्या होता है मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आपका कोई काम का ही नहीं है, तो मैं बता के क्या करूंगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या होगा, आपको बोर्ड का मेथड लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएगा बताइए, सबसे पहले जो आपका fx फंक्शन गिवन है, इसको क्या कीजिए, आप लोग यहाँ पर इंटीग्रेट कीजिए, जो आपको इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया है। तो क्या है, 0 से लेकर x तक है, यहाँ पर क्या है, t साइन टी और dt है। तो आपको क्या करना, पहले इसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे कीजिएगा बताइए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको आता होगा। क्या होता है बताइए, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला फंक्शन हो गया, ये हमारा दूसरा फंक्शन हो गया। क्या यही होगा, देख लीजिए, आइलेट होता है जी, बिल्कुल होता है। यहाँ पर ए क्या है, अलजेब्रिक, और टी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। और यहाँ पर टी क्या है, अलजेब्रिक, और साइन टी क्या है, आपका ट्रिगो फंक्शन है। तो ये हमारा पहला फंक्शन हो गया, ये हमारा दूसरा फंक्शन हो गया। तो ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, पहले आप लोग फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं, देन आपको इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देन माइनस ऑफ यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर आपका डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन इनटू आपका इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है बताइए, सेकंड फंक्शन। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट लगा दीजिए ताकि आपको समझ में आ सके। तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, लिमिट तो हमारा अभी भी एज इट इज रहेगा, तो अभी आप लोग लिमिट को इग्नोर कीजिए। पहला फंक्शन क्या है, टी को आप लोग कॉपी कीजिए, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी हो गया है। लिमिट हम लोग बाद में लगा देंगे, ठीक है, अभी आप लोग लिमिट में फोकस नहीं कीजिएगा। देन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि हमारा क्या है, टी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन हम लोग टी के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। फिर इनटू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ आपका सेकंड फंक्शन जो कि हमारा साइन टी है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, सेकंड फंक्शन। तो इसको हम लोग डी टी के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए, टी तो हमारा टी रह जाएगा, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस टी होता है। ये आपको पता होना चाहिए। हम लोग डी टी के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या बताइए, टी का इंटीग्रेशन क्या, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, टी का डिफरेंशिएशन हमारा 1 होता है। और यहाँ पर साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस टी होता है। तो माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कोस टी आ गया। अब देखिए, यहाँ बताइए, ये हमारा क्या हो गया, माइनस टी कोस टी आ गया। और कोस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, प्लस साइन टी हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा एफ एक्स आ गया, जो हमारा क्या आ गया, साइन टी माइनस टी कोस टी आ गया। अब देखिए, ये सिंपल था। देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एफ डैश ऑफ एक्स निकालने के लिए मतलब क्या हो गया, इसको आप लोग डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो क्या डिफरेंशिएट आप लोग नहीं कर पाएगा बताइए, कैसे कीजिएगा, पहले यहां से लीजिए। तो साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, कोस टी होता है, वेरी गुड। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लोग क्या लगाएगा, प्रोडक्ट रूल आप लोग लगाइए, u इंटू बी। तो माइनस को मैं बाहर लेता हूँ कॉमन, तो आपका क्या होगा, पहला फंक्शन का आपको बताइए, पहला फंक्शन को हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। तो टी का सॉरी कोस टी का आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन टी होता है मेरे हिसाब से। और उसके बाद क्या हो जाएगा, बीच में प्लस आता है, फिर इस पर कोस टी को आप लोग छोड़ दीजिए, और टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो आप क्या कीजिए, आप लोग ब्रैकेट को खोलिए। तो ये हमारा क्या हो गया बताइए, कोस टी प्लस आपका टी साइन टी हो गया, यहाँ पर माइनस इसलिए माइनस कोस टी हो गया। ये दोनों हमारा कटा, तो हमारा क्या आ
गया बताइए, हमारा टी साइन टी आ गया। बट एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन वालों ने लिमिट भी दिया हुआ था 0 से लेकर x तक, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, ये हमारा जो आया इसमें आप लोग लिमिट पुट कीजिएगा, ठीक है। तो लिमिट कैसे पुट कीजिएगा, ये हमने एक स्टेप बाय मिस्टेक हमसे छूट गया, तो यहाँ पर क्या कीजिए, लिमिट पुट कीजिए। कहां से कहां तक बताइए, 0 से लेकर x तक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस x हमारा और कोस x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीच में प्लस साइन x हो जाएगा। अब माइनस क्या होगा, ये t 0 रखेंगे तो ये हमारा 0 हो गया, और प्लस अगर साइन 0 रखेंगे तो ये भी हमारा 0 होगा। तो हमारा क्या आ गया, माइनस x कोस x प्लस साइन x आ गया। तो मतलब जो ये हमारा आया ये t के टर्म में नहीं आएगा, ये हमारा x के टर्म में आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मैंने लिमिट का स्टेप मुझे ध्यान में नहीं रहा, ये आप लोग स्टेप लिखिएगा, उसके बाद आप लोग इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो आपका ये t के फॉर्म में नहीं, आपका x के फॉर्म में ये वाला आंसर आ जाएगा। सॉरी माफ कीजिएगा, ये x साइन x हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, कुछ भी नहीं था। कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दीजिएगा, आप लोग स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जो अब आपके लिए थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। ये क्या बोला है कि आपको इंटीग्रेट करना है, लिमिट कहां से कहां तक है, -1/2 से लेकर मतलब -12 से लेकर हाफ तक आपका लिमिट है। और यहाँ पर क्या बताइए, यहाँ पर आपका गिवन है कोस x इंटू हमारा क्या है लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइड में 1 माइनस एक्स और dx से। और यहाँ पर लिमिट आपका कुछ है, अभी यहाँ पर क्या लिमिट आप लोग लिख लीजिए, -12 से लेकर हाफ तक। अब देखिए बच्चे करेंगे क्या, आइलेट, ठीक है। आइलेट आपको बहुत पसंद है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फेवरेट आपका फॉर्मूला होता है, नहीं याद है याद कर लीजिएगा। अब देखिए कोस क्या है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और लॉग क्या है, लॉग आपका जो सेकंड वाला, मतलब बच्चे क्या करते हैं, लॉग को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और कोस को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। क्या आपको इतना मेहनत करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिएगा, क्या इतना टाइम आपके पास है? अगर है तो डेफिनेटली आप लोग सॉल्व कीजिएगा, बट मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं यूज करूंगा। तो सर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर लिमिट देखिए, लिमिट क्या है बताइए, लिमिट आपका है -a से लेकर a तक। क्या आपको लिमिट दिखा, आंख में कुछ चमका, बिल्कुल चमक गया होगा। तो ये क्या, ये हमारा लिमिट है। तो इस केस में मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन का जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सिंपली सर्च कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन बाय फास्टेस्ट एजुकेशन, आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर लिमिट -a से लेकर a तक होता है तो आपके डायरेक्ट आपके दिमाग में इवन और ओड का कॉन्सेप्ट जाना चाहिए, ठीक है। ओड और इवन फंक्शन का, ओड कब होगा, जब हमारा f ऑफ -x, अगर हमारा -f(x) आता है तो इस केस में ये हमारा ओड फंक्शन रहेगा। और अगर हमारा इवन आता है f ऑफ -x, अगर हमारा ये क्या आ जाता है, ये हमारा f ऑफ x के इक्वल आ जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अगर ओड होगा तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और अगर इवन होता है तो 2 हमारा मल्टीप्लाई में आ जाता है, लिमिट हमारा चेंज हो जाता है, 0 से लेकर a तक हो जाता है, -a और a की जगह, और ये हमारा ऐसे हो जाता है। तो अगर हमारा ओड होगा तो डायरेक्ट आंसर 0 हो जाएगा, अगर इवन होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया। देखिए ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, अगर आपको याद होगा, अगर आपको पता होगा तो क्या इतना टाइम लगेगा, कुछ नहीं, आधा मिनट का क्वेश्चन है, 30 सेकंड का क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। अब क्या कीजिए, आप लोग f ऑफ -x पुट करके देखिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा कोस ऑफ -x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग, यहाँ पर x की जगह -x पुट कीजिए, तो ये हमारा -x हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये माइनस है ऑलरेडी, और माइनस यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो ये हमारा प्लस हो गया। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि साइन ऑफ -x हमारा क्या होता है, माइनस साइन x होता है, और आपका यहाँ पर कोस ऑफ -x क्या होता है, हमारा कोस x होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया बताइए, यहाँ पर मैं लिखूंगा कोस x लिखूंगा, और यहाँ पर क्या हो गया बताइए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको प्रॉपर्टीज में ब्रेक करूं तो आप लोग तो मैथ्स वाले स्टूडेंट है, आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। क्या होता है बताइए, प्रॉपर्टीज ये बोलता है कि अगर आपका log p/q रहेगा तो इसको हम लोग log p माइनस log q में क्या ब्रेक कर सकते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया बताइए, log हमारा हो गया 1 - x, और ये हमारा क्या हो गया, माइनस हमारा log 1 + x हो गया। क्या यहाँ तक कोई बच्चे को डाउट है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, अब मैं बता
बताता हूँ। अगर हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले ले, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हमारा माइनस आ जाएगा, ये हमारा प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला हमारा प्लस हो जाएगा। मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। क्यों लिया, अब आपको पता चलेगा। ये हमारा क्या हो गया, माइनस कोसेक्स हो गया। अब देखिए ये लॉग पी हो गया और ये क्या हो गया, माइनस लॉग क्यू हो गया। मतलब ये वाइस वर्सा भी ट्रू है। तो ये हमारा क्या हो गया बताइए, लॉग हमारा 1 प्लस एक्स, ये हमारा माइनस में इसलिए 1 माइनस एक्स हो गया। अब ध्यान देखिए, अब जो चमत्कार हुआ, जो मैजिक हुआ, वो क्या हुआ, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस एक्स था, यहाँ पर 1 माइनस एक्स था। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन वाले फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने का कोशिश किया। आप देखिए ये हमारा क्या आ गया, माइनस हमारा बाहर आ जाएगा और ये पूरा देखिए क्या आपको यही वाला दिख रहा है जी, बिल्कुल दिख रहा होगा। तो ये हमारा क्या, अगर इसको एफ एक्स मानिएगा तो ये हमारा एफ एक्स हो गया। तो हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। मतलब क्या हो गया, ये वाला कंडीशन आ गया। मतलब कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग लिखिएगा सिंस इट इज एन ऑड, सिंस इट इज एन ऑड फंक्शन देयरफॉर यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू जीरो, डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, क्या कुछ हार्ड था, बिल्कुल नहीं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना था, बिल्कुल नहीं लगाना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। 2 या फिर 3 मार्क्स का शानदार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए आज मैंने 3 क्वेश्चन आपके लिए कवर किया। देखिए ये सीरीज का मोटिव ये था कि बच्चे लोग तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे, बट जितना कम स्टेप में आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा उतना ज्यादा आपका टाइम बचेगा। अगर इस वाले क्वेश्चन में अगर आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते तो भी आपका आंसर आता, बट वो काफी ज्यादा लेंदी हो जाता। इसलिए मैंने क्या किया, आपको इजीएस्ट वे कैसे आप लोग अप्रोच कर सकते हैं कोई क्वेश्चन को, वो मैंने बताने का कोशिश किया है। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।